देखिएगा, आज की क्लास हमारी स्टैटिस्टिक्स रहेगी। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है देखिएगा, क्लास 10th में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन हमारे एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा आपका माध्य होता है। ठीक है, माध्य होता है आपका कोमा। ठीक, अब देखिएगा माध्यिका होती है। ठीक है, क्या होती है? माध्यिका होती है कोमा। आपका बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। ठीक, और आपका होता है परास। क्या होता है? परास। ठीक, अगर हम माध्य को हम क्या बोलते हैं? माध्य को हम मीन बोलते हैं। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ठीक, और माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक, और देखिए बहुलक को बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। ठीक, और परास को बोलते हैं रेंज। कितनी इसकी रेंज दे रखी है? क्या इतना क्लियर हो आप सभी का? ठीक है, देख लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या होता है? माध्य। माध्य देखिए क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य का, सभी संख्याओं का योग अपॉन में रखा कुल संख्या। ठीक है, जैसे कि माध्य इक्वल सभी संख्या का योग अपॉन में। ठीक है, जितनी संख्या दे रखी है उतना ही नंबर लिख देंगे, जैसे कि कुल संख्या, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिग्मा n0n। ठीक है, अपॉन में n। क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी का? जैसे कि एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो 2, 9 और 11, 12। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका एग्जांपल है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सभी संख्याओं का योग करेंगे, 2 और 9 कितना होते हैं? 11 होते हैं। 11 और 11 हो गए 22 हमारा। 22 और 12 कितना होते हैं? 34 होते हैं हमारे। कितना होते हैं? 34 होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 34 दे रखा आपका। और कितनी संख्या थी? 1 2 3 4। कितनी है हमारी? 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी का? क्या आप सभी का इतना क्लियर हो चुका है? नोट डाउन कर लीजिएगा। या एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिएगा एक क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाता है कि हमारा जो ये माध्य दे रखा है। ठीक है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो माध्य में क्या होता है? जब भी संख्या का डिफरेंस बराबर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली? देखिएगा शुरू की संख्या ले लेंगे और एंड की संख्या ले लेंगे। ठीक है, 2 + 12 अपॉन में क्या करेंगे? 2 कर देंगे। देखिएगा 12 और 2 कितने होते हैं? 14। अपॉन में कितना? 2, 7। इसका माध्य कितना आ गया हमारा? 7 आ चुका है। ठीक है, या आप इस प्रकार से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? 2 और 4 6 होते हैं, 6 6 12 होते हैं, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना होते हैं? 30 और 12 कितने होते हैं? 42। ठीक है, 42 होते हैं हमारे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 6 7 42। देखिएगा इस प्रकार से ये भी सेम आंसर आ रहा है और ये भी आपका सेम आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आप सभी को? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका 5 के प्रथम गुणनजों का
माध्य क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क। देखिए जो 5 के जो प्रथम गुणज रखे हैं आपके, जो 5 के आपके प्रथम गुणज रखे हैं, इसका माध्य क्या होगा, ठीक है। देखिएगा 5 के प्रथम गुणज देखिए 5, 10, 50, 20, 25, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितना हो गया आपके 5 हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा कोमा 50 जो हमने लिया, क्योंकि 5 के प्रथम गुणजों का माध्य क्या होगा, ठीक है। 5 के प्रथम गुणजों का यानी कि सॉरी 10 गुणज होगा, ये यहाँ पर ये लिखना भूल चुका था मैं, सॉरी माफ कर दीजिएगा। ये 5 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये शुरू कर ले लेंगे और एंड कर ले लेंगे। 5 + 50 अपोन में कितना 2, ठीक है। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनको ऐड करेंगे तो 55 अपोन में 2 हो जाएगा, कितने के लिए हो आप चलेगा, देखिए 27.5 आंसर आ चुका आपका। देखिएगा क्या इतना आपका क्लियर हो चुका है, क्या आप सभी की इतनी प्रिसिजन में आ चुका है। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या होता है, बहुलक। देखिएगा बहुलक को किस तरह से निकालते हैं, बहुलक देखिएगा बहुलक क्या होता है, ठीक है। बहुलक कहने का मतलब ये है कि जो सबसे अधिक बार संख्या आती है, जैसे कि मान लीजिएगा हिंदी में लिख लीजिएगा, जो सबसे अधिक बार, जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा, मान लीजिएगा हमने ले लिया 1 1 कोमा सॉरी ये 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ठीक है। अब देखिएगा जो सबसे अधिक बार हमारा जो संख्या आई हो, जैसे सपोज दैट यहाँ पर 1 आया तो देखिए 2 टाइम बार आया हमारा, ठीक है। 2 हमारा 2 टाइम बार आया, 3 3 हमारा 3 टाइम बार आया, ठीक है। 4 4 देखिएगा 3 टाइम बार आ रहा है, लेकिन 5 5 5 हमारा कितनी बार 4 टाइम आ रहा, तो सबसे अधिक बार जो आया हमारा 5 आया, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई। देखिए नोट डाउन में कर लीजिएगा, एक बात और देख लीजिएगा इसमें, अगर नोट डाउन में किसी भी सीरीज में एक या एक से ज़्यादा बहुलक हो, ठीक है, किसी भी सीरीज में एक या एक से अधिक बार बहुलक हो, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, जैसे कि मान लीजिए समझाया मैंने आपको कि ये हमारा 1 1 2 बार टाइम आया, 2 2 2 टाइम्स आया, 3 3 3 टाइम्स आया, 4 4 4 3 टाइम्स आया, 5 5 5 हमारा कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, ठीक है। तो सबसे अधिक बार जो आने वाला नंबर होता है वही हमारा बहुलक कहलाता है, ठीक है। इतनी बात सभी समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा आपको जो दे रखा है परास, देखिएगा परास, देखिएगा परास को कैसे सोल्व करते हैं। परास यानी कि रेंज, ठीक है, यानी कि रेंज, इसको हम परिसर भी बोलते हैं, ठीक। ये देखिएगा अगर हम परास को सोल्व करते हैं, मान लीजिएगा एग्जांपल देते हैं 1 1 7 7 7 9 8 19, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, अब इसमें ये देखना है आपको, देखिएगा 1,1,7,7,7 9,8,19। देखिए परास में क्या करते हैं, रेंज में, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो सबसे कम बाल संख्या है, जैसे कम, मान लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 1 है, क्या है हमारी 1, ठीक है। जो हमारी 1 है, सॉरी, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है, मान लीजिएगा इसमें 19 भी रखा, 19 इसमें सबसे बड़ी संख्या 19, और सबसे छोटी संख्या को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा इसका 18, क्या आ जाएगा इसका 18, इसका हमारा परास हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो आप सभी का। देखिएगा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिएगा अभी आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, 2,3,4,1,6,8,19,21। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या 21। देखिएगा सबसे छोटी संख्या को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या दिख रही है, सॉरी 1 दिख रही है, इसमें 1 दिख रही है, ये रही, ठीक है। 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी है। देखिएगा इसके बाद देखिए माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका में हम देखो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में हम मीडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मीडियन, MEDION, MEDION, ठीक है, मीडियन। देखिएगा अगर इसमें रूल्स पढ़े जाए तो स्टेप 1 जो दे रखा है आपका, स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको असेंडिंग, जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, जैसे कि मान लीजिएगा जो बीचों बीच हो या, ठीक है। स्टेप 2 देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म, ठीक, नंबर ऑफ टर्म। देखिएगा स्टेप 3 देखिएगा, जो आपका दे रखा है इवन नंबर, क्या दे रखा है आपका, इवन नंबर, इवन नंबर। मान लीजिएगा इसको ऐसे कर देते हैं कि अगर आपका इवन नंबर में आता है, ठीक है, या आपका इवन नंबर में आता है या आपका ऑड नंबर में आता है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए आपको जो इवन नंबर में दे रखा है, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर में होता है n/2, ठीक, n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। और जो ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में क्या होता है, देखिएगा n+1/2 टर्म, ठीक है। क्या बात आपको समझ में आ गई है। जो आपका इवन नंबर में रखा है n/2 प्लस के 1, और जो ऑड में रखा है n+1/2, ठीक है, जो आपका टर्म रहेगा नेक्स्ट वाला। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल पर, देखिएगा इसको सॉल्व कर देते हैं। एग्जांपल दे देते हैं, देखिए जैसे कि 2 3, देखिएगा एग्जांपल दे रखा है 2 3 5 7 9 11, ठीक है, 5 7 9 5 7 9 1 11, ठीक है। देखिए इस प्रकार से निकालते हैं। स्टेप 1 वही है आपका, जो असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको कन्वर्ट। देखिए असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर वो होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना।
देखिएगा पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब ये देखिएगा इसमें जो टर्म दे रखे हैं, ठीक है, इसमें जो आपका टर्म दे रखा है, मान लीजिएगा देखिएगा हमारा इसमें 9 में छूट चुका है, 9, 11, ठीक है। जो आपके नंबर ऑफ टर्म रखे हैं, कितने रखे हैं, एन बराबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने रखे हैं, एन बराबर रखा हमारा 7, ठीक है। और 7 क्या हमारा ओड नंबर है, क्या है ये ओड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, n प्लस के 1 अपॉन में 2,